परोपकार और सहानुभूति का अर्थ अपने प्राणों का अंत नहीं होता है देवी पार्वती। बाल त्रिदेव मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। मैं सहर्ष अपने प्राण त्याग दूं, परंतु अपने पुत्रों का त्याग किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकती। बहुत स्वार्थी हैं आप, बहुत स्वार्थी हैं। स्वयं को संतान खोने की पीड़ा से बचाने के लिए आप त्रिदेवियों को उनके पतियों से दूर रहने की पीड़ा दे रही है। जब संबंध का मोह आदि शक्ति को स्वार्थी बना सकता है, तब मैं तो एक सामान्य तुच्छ मनुष्य हूं। आप भी तो अपने पति से अलग होने की पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक मां से उसके पुत्र को अलग करके उसे पीड़ा देने का प्रयास कर रही है। और मेरा वो प्रयास शीघ्र सफल होगा देवी अनुसुईया। कोई संभावना नहीं है देवी पार्वती। संभावना 100% है देवी अनुसुईया, और उसका ठोस प्रमाण है महादेव का प्राकट्य। महादेव ने प्रकट होकर यह संकेत दे दिया है कि उनके वापस लौटने का समय निकट है। देवी पार्वती, शिव को ज्ञात हो चुका है कि वही महादेव है। इसका अर्थ यही है कि शिव स्वेच्छा से मेरे पुत्र बनकर रहना चाहते हैं, ना कि आपके पति बनकर आपके पास लौटना चाहते हैं। आप तो जानते हैं देवी अनुसुईया कि पति और पत्नी केवल अर्धांग नहीं होते, बल्कि उनकी इच्छाएं और भावनाएं सूक्ष्म स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और आज जो मेरी इच्छा है, कल वो आपके बाल शिव और मेरे महादेव की इच्छा भी अवश्य होगी। और अब जब उन्हें ज्ञात हो गया है कि वही महादेव है, तो वो शीघ्र ही अपने मूल स्वरूप में मेरे पास लौटना चाहेंगे, और तब आप उन्हें नहीं रोक पाएंगी। और इसका प्रयास मैं आज से आरंभ करने की घोषणा करती हूं। श्रावण मास के सोमवार का व्रत रख मैंने महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था, और इस बार भी श्रावण मास से आरंभ होने वाले सोमवार का व्रत रख के मैं अपने पति को महादेव के रूप में वापस प्राप्त करूंगी, और यही मेरा संकल्प है। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी पार्वती, परंतु महादेव को वापस पाने के संकल्प में मैं आपको सफल नहीं होने दूंगी, और ये मेरा संकल्प है। देवी पार्वती, मान लीजिए आप में और हम मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। आदि शक्ति होकर भी मनुष्य के भांति आप भी सामान्य भावनाओं से बंधी हैं, और मनुष्य की भांति आपको भी बार बार जन्म और मृत्यु को वरण करना पड़ता है। माता अनुसुईया, देवी पार्वती जगत जननी है। यदि जगत जननी है तो संबंधों के मोह से क्यों बंधी है? भावनाएं तो हम मनुष्य का विकार है ना, आदि शक्ति की उसमें लिप्त है। क्योंकि देव ऋषि, जिसे आप आदि शक्ति कह रहे, वो असल में अपूर्ण है।
हूं मैं अपूर्ण, परंतु मोह और हट से बंधी स्त्री की अपूर्णता और आदि शक्ति की अपूर्णता में भारी अंतर है देवी अनुसूया। और मेरी अपूर्णता सर्वोच्च संपूर्णता में लीन हो जाने की है, और आपकी अपूर्णता उस बूंद के समान है जो सागर में खो जाती है, विलीन हो जाती है, स्वयं के अस्तित्व को खो बैठती है। और मेरी अपूर्णता अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए उस महासागर की अस्मिता को बचाए रखने की है। देवी अनुसूया, आपका पुत्र मोह माया, अज्ञान और काल चक्र से वशीभूत है, और मेरा पति मोह माया, अज्ञान और काल चक्र से परे है, शाश्वत के प्रति, जो कोई अन्य नहीं, मेरा अंश है, मेरा अभिन्न अंग है। तो फिर आपका यह अभिन्न अंग आपको स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? पति बनकर आपके पास लौट क्यों नहीं रहा है? आदि शक्ति को ठुकराकर वो एक सामान्य मनुष्य के पास पुत्र बनकर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो भोले भंडारी है, और आपने मेरे भोलेनाथ को छला है, उन्हें भ्रमित किया है। मैंने छला है उन्हें? हाँ, अब छल से उनकी माता बनी है। याद कीजिए वो समय जब आप मां नहीं थी, केवल एक शिव भक्त थी। मुझे आज भी वो अकाल का दिन याद है जब अकाल से मुक्ति के लिए आपने तपस्या कर महादेव को बुलाया था। और सदा की ही भांति एक भक्त की पुकार पर विरह की वेदना से भरकर भी मैंने अपने शिव को जाने दिया। परंतु मुझे क्या ज्ञात था कि एक भक्त की भक्ति अपने ईश्वर को देखकर लालसा में परिवर्तित हो जाएगी। और वो निसंतान भक्त संतान प्राप्ति की लालसा में किसी के पति को अपना पुत्र बनाकर अपने पास रख लेगी। भूलिए मत देवी पार्वती, जब आपके हट के कारण त्रिदेव मेरे द्वार पर आए थे और निर्वाण भिक्षा मांग रहे थे। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए। विवश होकर मुझे उन्हें पुत्र बनाना पड़ा। नहीं देवी अनुसूया, नहीं, आपने मेरे महादेव को बंधक बनाकर पुत्र रूप में रख लिया है। वहर निकाला है आपने पति पत्नी को एक दूसरे से विलग करके। यदि आप चाहती तो महादेव को मुक्त कर सकती थी। महादेव को मुक्त करके आप संतान प्राप्ति का वरदान भी तो मांग सकती थी, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको मेरे भोलेनाथ के भोलेपन का लाभ उठाना था। और आप आज भी उन्हें पुत्र बना के उनके भोलेपन का लाभ उठा रही हैं। बंधक आपके लिए हो सकता है देवी पार्वती, परंतु मेरे लिए वो मेरे पुत्र है। आपको इस सत्य की अनुभूति ही नहीं है कि एक माँ के लिए उसकी संतान उसके हृदय का अंश होता है, जिसकी रक्षा के लिए वो संसार तो क्या, संसार बनाने वाले भगवान से भी लड़ सकती है। इसलिए मैं आपके इस सोमवार के व्रत को मेरे पुत्र पर आए संकट के रूप में देखती हूँ। इसलिए आप मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। मैं भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखूंगी।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र को छीनने का आपका ये प्रयास भी असफल होगा।